काम कर दिया। साथियों, मैं तो सूरतगढ़ विधानसभा एक जंगल है, उसमें जातिवाद की बहुत जहर और आग लगी हुई है। मैं तो चिड़िया की तरह बुझाने का काम करने के लिए आपके बीच में आया हूँ। आपने मुझे सुना, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए धन्यवाद। अंतिम में यही कहूंगा, क्या पता वो मेरी आखिरी शाम आ जाए, क्या पता मेरी मौत का पैगाम आ जाए। ए मेरे सर्व समाज के लोगों, मैं तो उस घड़ी का इंतजार कर रहा हूं, मेरी बची हुई जिंदगी भी आप लोगों की काम आ जाए। धन्यवाद। राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब अमित कल्याणा, आपके क्रांतिकारी विचारों। सूरतगढ़ की आज की जातिवादी राजनीति पैर पसारण लाग रही है, बिंगी हकीकत थारे सामने रखी। इंगे लिए एक बार फिर जोरदार तालियों भाई साहब अमित कल्याणा को ते स्वागत करो। अपने बीच में सुशील जी शाग, प्रकाश जी सारण, कृष्ण जी नेण, राकेश जी चौधरी और मनोज जी जंगू पधारे आंगे लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करो। इमलाल जी गोयल है पूर्व पार्षद वे भी अपने बीच में पधारे, जोरदार तालियों वांगो स्वागत करो। मोहन जी सारण वाले और दलीप जी बांबू है अध्यक्ष बांगो भी थे, जोरदार तालियों है जो स्वागत करो। जय सरो। हमेशा अन्याय अत्याचार के खिलाफ कोई भी धरना हड़ताल प्रदर्शन हुआ है, अपनी एक कॉल पर आपके साथी आगे सागे पधारे। युवा साथी संदीप रेणवांगो, जोरदार तालियों से स्वागत करो। साथियों, संबोधन की अगली कड़ी में मैं सारा निवेदन है कि फिर लारे खड़े भाई लोग है जो इन्हें भी ना थोड़ा थोड़ा खिंडने भी कोशिश करे और इन्हें भी ना जाने की कोशिश करे। मारो निवेदन है कि आधो पौन घंटो थाने और तपनो पड़सी थे आगे आ जाओ। सरस समाज के चर्चा ही वास्ते थाने बताने भी लाग रहे बार बार है कि गांव में जाके आप तय करनी है कि लाडला जी का अपने संबंध होता वे बरकरार रखने के लिए यही एक जाजम पर बैठे आप सर्व समाज के लोगों को फिर निवेदन है कि आगे आगे जो जाजम खाली पड़ी है बिना भरने को काम करो। आपका चेहरा आपकी उपस्थिति माने दिखाने को काम करो। थे लोग लारे खड़े हो जो मेरे वहां जोड़ विनती है कि बिना ना जाओ और आगे बैठ के आपको समय देवो। थारू फेरो निवेदन है। सरपंच साहब बुखराम जी खिलेरी जी के हो देखो, आज थारी व्यवस्था है, थारो भाईचारों में आकुंभ है। इनमें दो साथी कोई पानी पेशाब करने भी चाहिए तो चारण बिठा के जाओ। आज को अनुशासन बना के रखोगा, यदि यह बात प्रशासन तक पहुंचेगी। संबोधन की अगली कड़ी में किसान नेता सुभाष जी शाग ने मैं बुलाऊं भी पहला जी अमित जी कल्याणा लास्ट में जाके कहानी सुनाई भी। कहानी के संबंध में भी कड़ी में मैं एक बात कहनी चाहूं, पसंद आवे तो तालियों स्वागत करियो। जब भी अन्याय हुए, अत्याचार हुए तो जगह पर अन्याय अत्याचार हुए नहीं ध्यान पड़े कि बिंग ऊपर के भी तल लाग रही है। आपना चाहे कोई साथी है, भाई है, बंधु है, रिश्तेदार है, बांगी परख मुश्किल घड़ी में हुआ तो कोई भी अन्याय की लड़ाई लड़ा। जन्म एक बात हमेशा कहना, सारे साथी काम के सबका अपना मोल, संकट में जो साथ खड़ा वो सबसे अनमोल, वो सबसे अनमोल। संबोधन की अगली कड़ी में सुभाष जी है, वो अपना उद्बोधन रखेंगे। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम में जो ये भाईचारा महाकुंभ रखा गया है और तमाम शहर से गांव से पधारे हुए पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप सब लोगों ने जिंदा दिली दिखा करके और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी अहम भूमिका, अपना योगदान देने का जो काम किया है, निश्चित रूप से आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। एक मिनट सुभाष, जानकी दास वाला से रामेश्वर जी कशवा मेरी आवाज सुन रहे हैं तो एक बार वो यहाँ पर मंच पर पधारे। रामेश्वर जी कशवा। साथियों, आज का जो ये महाकुंभ रखा गया है, आप और हम सबको सारी बात का पता कि किस तरीके से इस भाईचारे को बिगाड़ने का माहौल तैयार किया जा रहा है। लगातार आप लोग देख रहे हो, शहर और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर अगर नेताओं से बिजली की समस्या, पानी की समस्या, खाड़े और नाले की समस्या, गुआड़ की समस्या,
स्कूल में अध्यापकों की समस्या, अगर इन पे आप अगर चर्चा करना चाहोगे तो सारे नेताओं की जो जबान है वो चुप हो जाएगी, क्योंकि ये वो मुद्दे हैं जिनसे नेता तैयार होते हैं। ये लोग तैयार तो हो गए, लेकिन उनकी तरफ इनका ध्यान नहीं जाता। इनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक ही रहता है, इनका काम सिर्फ और सिर्फ एक ही रहता है कि आपस में जातियों में अगर इनको भिड़ा दिया जाए तो निश्चित रूप से अपने आप बगैर मुद्दों के हमारी जो जीत है वो हो जाएगी। इसी तरीके से ही हमारे सूरतगढ़ विधायक की जीत हुई है डूंगर राम गेदर जी की, सिर्फ और सिर्फ भाईचारा बिगाड़ करके। अगर मुद्दे की बात पर वो आए तो मेरे से पहले वक्ता ने आपको भली भांति बताया कि किस तरीके से हिंद्रासर गांव के अंदर किसानों का एक पड़ाव चला और उसके अंदर सूरतगढ़ के सबसे बड़े सक्षम अधिकारी एडीएम ने जाकर के वो रास्ता खुलवाने का काम किया। विधायक के पेट में दर्द इस बात का हो गया कि उन्होंने डूंगर राम गेदर को वहां पे बुलाया नहीं। एक बार फोन जरूर किया, फोन जब किया तो उनका ये कहना था कि नौकरी तो बहुत दोहरी लगे, पढ़ लिखे लगे। बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन उनको बताना चाहते हैं ये वो किसान है जो धरती का सीना चीर करके और सब पूरे देश को अनाज देने का काम करता है। इससे बड़ी नौकरी है नहीं। विधायक महोदय, आपने वो गलत स्टेटमेंट दिया। अगर किसान मजबूत होंगे तो वो स्टेटमेंट भी आपसे वापस करवाने का काम करेंगे। किस तरीके से एडीएम वहां पे जाकर के रास्ता खुलवा करके आते हैं और दूसरे दिन विधायक महोदय वहां पे गिरदावर और पटवारी को भेजने का काम करते हैं। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि एडीएम जहां चला गया, गिरदावर पटवारी का मतलब क्या रह जाता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ विधायक के पेट में दर्द था कि मेरे बगैर पंचायती कैसे होगी, मेरे बगैर मामला कैसे सुलट गया, तो करके गिरदावर और पटवारी को यहां से सिखा करके भेजने का काम किया। और उन्होंने वहां पे जाकर के जो काम प्रशासनिक होता है वो करने की बजाय उनका एक ही था कि किसान की गिरेबा पे हाथ डालने का काम किया। साथियों, हम तो वो लोग हैं जितने दिन सांस चलेगी, मैं तो हमेशा कहता हूं वो मरे हुए लोग हैं जिनका खून उबाला नहीं मारता। हमारा तो खून उबाला मार गया कि किसान की तरफ आंगली भी कोई कर देता है तो तकलीफ हो जाती है। इसने तो गिरेबा में हाथ डालने का काम किया। अरे कितना बड़ा अधिकारी होता है, चाहे एसपी हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे आईजी हो, चाहे डीआईजी हो, तमाम सबसे बड़ा अधिकारी है। वो भी ऐसी हरकत नहीं करता क्योंकि उसको पता है कि किसान क्या चीज होती है, किसान कितनी बड़ी ताकत होती है। लेकिन साथियों, उनके पीछे विधायक महोदय का हाथ था। उनको यह था कि हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगे, और तो और वो काम करने के बाद राज्य थाने में आकर के और राजकार्य का मुकदमा दर्ज करवाने का किसानों पे ही काम किया। दो काम किए, एक तो गिरेबा में हाथ डाला और एक 32-53 का मुकदमा डालने का भी काम किया। साथियों, धीरे धीरे बात का पता चला, वीडियो वायरल हुई। यहाँ पे एसडीएम को ज्ञापन देकर के गए, इस बात के लिए देकर गए कि 5 दिन का समय देना पड़ता है। समय देखो देना ही पड़ता है, कोई कार्रवाई होती है, कोई काम होता है, उसके लिए समय देने की जरूरत होती है। तो 5 दिन का समय देकर के गए और 5 दिन इनके जून तक नहीं रहेंगी, क्योंकि हमारे जो अपोजिशन के लीडर है वो घर पे बैठे हैं। इनके मौज लग गई, जो वर्तमान विधायक है इनके मौज लगी कि हमारे ओपोजिशन के जो नेता है वो घर पे आराम से बैठे। वो ये सोच रहे कि मैं तो 50,000 हूं, गुड़क गयो, अब मैं तो घरों हालूं को नहीं। अरे बड़े शर्म की बात है कि आप लोगों को लाख लाख वोट दे करके, चाहे वो पीलीबंगा विधानसभा हो, चाहे सूरतगढ़ विधानसभा हो, 4-4 विधानसभा में भेजने का इन लोगों ने काम किया था।
किसानों ने भेजने का काम किया था, लेकिन वहां पे वो नेता किसान के नाम पे सूरतगढ़ एसडीएम को ज्ञापन देने आए तो भी नहीं आए। अरे कितने बड़े शर्म की बात है। ऐसे कार्यक्रम में, ऐसे ज्ञापन में कभी बुलाया नहीं जाता फोन करके कि आप आओ। अपने आप अपना दिल कहना चाहिए कि यार मेरे किसान की बात है। आप क्यों, तो इन लोगों ने वोट दिया था, ऐसे ही आ जाते हैं लोग बगैर वोट के। आपको तो 4-4 बार, एक बार आप मंत्री बने हो, अरे किसान को भूल गए। बड़ी पीड़ा होती है, तकलीफ होती है। हमें कोई नेता नहीं बनना, हमें कुछ भी नहीं करना, हमें तो किसान का दर्द था। 5 दिन का समय देने के बाद इन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की, और जब छठे दिन यहाँ पे आए तो तहसीलदार ने किसानों का मजाक उड़ाने का काम किया। तहसीलदार कहते हैं कि यार मसला क्या है। बड़ी तकलीफ होती है कि अगर रात की कलम मिल जाए तो हम बता देते हैं तेरे को तहसीलदार क्या होता है, लेकिन हमारे पास तो संघर्ष की कलम है, वो लिख सकते हैं, क्योंकि वो कलम जो मिली होती है वो लोग घर पे बैठे थे, तब वो उछल रहा था, गलत बयान दिया, फिर तकलीफ हुई। ये ऐसे बयान ये जिम्मेदार अधिकारी क्यों देते हैं? फिर भी संयम खाया। उन्होंने कहा एडीएम साहब आ रहे हैं, एडीएम साहब आए, उन्होंने भी ठीक बात नहीं की साथियों। पहले दिन ठीक किसानों के धरने पे गए थे, बात का निपटारा ठीक किया, लेकिन उस वक्त ठीक बात नहीं की। उन्होंने कहा कि यार ये होता रहता है, गिरेबा में हाथ डालना होता रहता है इनके लिए। फिर पीड़ा हुई। हमने ऐलान किया इस बात का कि गंगानगर जाएंगे, कलेक्टर का घेराव करेंगे, और तेरा ये जो तहसीलदार है, तेरा जो ये गिरदावर है, तेरा ये जो पटवारी है, ये एपीओ होकर रहेगा, हमसे लिख लो। लेकिन इन लोगों को ये था कि ये रोड पड़ी गंगानगर 70 किलोमीटर दूर है, झाग आ जाएगा। हमने उनको कहा कि ऐसी बात मत करो, ये किसान के घर में जन्मे लोग हैं। 70 नहीं, अगर जयपुर और दिल्ली कूच करना पड़ा तो भी पीछे हटने वाले नहीं है। जीत करके आएंगे, जीत करके लौटेंगे। और साथियों, जब भगवानगढ़ हमारी टीम पहुंची तो इन लोगों को पता चला कि सुबह तो ये गंगानगर पहुंच जाएंगे, तो करके रात को पीछे गिड़गिड़ा रहे थे इस बात के लिए, इस बात का कह रहे थे कि हमसे राजीनामा कर लो। चलो हमारी मांग थी और उस पे वो आगे, तो हमने राजीनामा भी करने का काम किया, लिखित में लेटर आ गया एपीओ। साथियों, दर्द इस बात का होता है कि जो विधायक सरेआम बाजार में ये कहता कि मैं इस धरने पे बैठूंगा, इस प्रदीप शर्मा के मसले में धरने पे बैठूंगा, हमें कोई तकलीफ नहीं है विधायक महोदय, धरने पे बैठो, 1 दिन बैठो, 5 दिन बैठो, आपकी सोच। लेकिन जब गिरदावर पटवारी किसान पे अत्याचार और अन्याय कर रहे थे, तब आप कहां थे धरने पे बैठने वाले? इससे ये बात साबित होती है